डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फेरारी मेथड्स के बारे में पढ़ा था और फेरारी विधि का एक क्वेश्चन भी किया था। ये फेरारी जो विधि है वो एक इम्पोर्टेंट विधि है और इससे चार घात के जो समीकरण हैं उनका सॉल्यूशन हम ज्ञात करते हैं। एग्ज़ाम में भी सी पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन फेरारी मेथड का भी आता है। एक हमने इससे पहले भी पढ़ी थी कार्डन मेथड। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कई बार एक में 5 का आता है, एक में 10 का आता है। तो इस फेरारी विधि से हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बुक्स का 18 नंबर का क्वेश्चन है। फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फेरारी मेथड से हमें एक क्वेश्चन हल करना है जो कि 2012 में आया हुआ है और क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है जिसमें से x की पावर 4 का एक समीकरण हमें दी हुई है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये समीकरण हमें दिया हुआ है। और फेरारी विधि से हल करने के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसकी विधि पढ़ी थी। क्या करते हैं, सबसे पहले हम ax प्लस b का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं। ax प्लस b का स्क्वायर ये हम दोनों तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों तरफ जोड़ने पर क्या समीकरण बनेगी, x की पावर 4 12x माइनस 5 प्लस ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर करके हम इसके गुणांक अलग अलग कर लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 12x माइनस का 5 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। और इसको सरल करेंगे, x की पावर 4 प्लस यहाँ x की पावर 3 का गुणांक है नहीं, ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इसमें से कॉमन लेते हैं, ab माइनस का 6 इंटू x का गुणांक, बाकी बचेगा b स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमें समीकरण प्राप्त हुई। 2 नंबर लिख देते हैं इसको। ये समीकरण हमें प्राप्त हुई। इस समीकरण की हमने x स्क्वायर x और ये तीनों गुणांक अलग अलग करने हैं अपने को, x स्क्वायर का, x का और लास्ट में अचर गुणांक। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका जो बायां पद है, इसका जो बायां पक्ष है, लेफ्ट साइड बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष, यानी कि अपने को a तथा b का चयन इस प्रकार करते हैं कि समीकरण 2 का बायां पक्ष एक किसी होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और होल स्क्वायर हम क्या लेते हैं, होल स्क्वायर हम ये लेते हैं x स्क्वायर प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर, हम ये होल स्क्वायर लेते हैं। इसमें जो p होता है वो x की घात 3 का गुणांक होता है। हमेशा याद रखना, दी गई समीकरण में x की घात 3 का जो गुणांक होता है उसका आधा होता है, वो p होता है। और अपने पास x की घात 3 का गुणांक इसमें है नहीं, इसलिए p का मान इसमें 0 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर है वो हम इसका हल, इस समीकरण का हल हम ये मानेंगे, ठीक है। जिससे ये समीकरण क्या है, एक पूर्ण वर्ग
बनानी है, दोनों तरफ पूर्ण वर्ग बनानी है, क्योंकि इस तरफ भी पूर्ण वर्ग है तो ये भी पूर्ण वर्ग होगी x की घात 4, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की घात 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6x प्लस बी स्क्वायर माइनस 5, ये किसके बराबर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ये मान देखिए ध्यान से, इसके बराबर लिया है हमने, इसके बराबर ये लिया है, ठीक है। तो लास्ट में अपने को इस समीकरण से हमें के का मान आएगा, फिर इसको इसके बराबर करेंगे तो हमें 4 घात की जो समीकरण है उसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो ये मान लास्ट में इसके बराबर भी करना है, याद रखना। पहले हम इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। x की घात 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6x प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू एक्स की घात 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2kx का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब हम गुणांकों की तुलना करते हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इसमें ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक इस तरफ a स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, उसका गुणांक 2k है, ठीक है। इसमें x के 2x का गुणांक है ab माइनस 6 है और उधर 2x का गुणांक 0 है, तो इससे ab का मान हमें 6 प्राप्त होगा। a स्क्वायर का मान अपने पास आ ही गया 4 नंबर 5 नंबर, और एक और लास्ट में b स्क्वायर माइनस 5 है अचर पद, और इधर k स्क्वायर है, इससे b स्क्वायर का मान हमें k स्क्वायर प्लस 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब समीकरण 4, 5 और 6 से हमें a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर के मान प्राप्त हुए हैं। a स्क्वायर ए बी और b स्क्वायर से अपने को k की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ये समीकरण काम में लेते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रियल नंबर है, और a स्क्वायर है 2k, b स्क्वायर का मान आया k स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 6, ab का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो यह आ जाएगा 2k क्यूब प्लस 10k इक्वल टू 36, k क्यूब प्लस 5k माइनस 18 इक्वल टू 0। ये k में हमें 3 घात की एक समीकरण प्राप्त होगी। प्रत्येक सवाल में हमें यहाँ k के 3 घात की ही समीकरण प्राप्त होगी, और इस समीकरण में हम k का वो मान सोचना है जिसमें मान रखने पर इसका मान 0 हो जाए। तो इस समीकरण में ध्यान से देखिए, अगर हम k बराबर 2 रखते हैं, k बराबर 2 रखने पर 2 की घात 3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 18, ये समीकरण संतुष्ट है, क्योंकि k बराबर 2 रखने पर इसका मान है वो हमें 0 प्राप्त होता है। अतः अपने पास k की वैल्यू k बराबर 2, हमें इसकी एक वैल्यू प्राप्त हो गई। अब k की वैल्यू प्राप्त होने से हम समीकरण 4 है उससे देखिए, समीकरण 4 से a स्क्वायर बराबर आ गया 2 इंटू के का मान 2 है तो 4, इससे a बराबर हमें 2 प्राप्त होगा। अपने को पॉजिटिव मान ही लेना है, ठीक है। अब दूसरा b स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 5 है, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, इससे b बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। इसका मान भी हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब क्योंकि इसके मान हैं वो दोनों सेम हैं, या तो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, दोनों का मान 6 है, पॉजिटिव है, इसलिए या तो पॉजिटिव आएगा या दोनों का नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव लेंगे तो होल स्क्वायर हम बाहर लेते हैं तो वैसे भी पॉजिटिव रहेगा, तो अपने को इसके प्लस मान ही लेना है, ठीक है ना। अतः अब लास्ट में हमने ax प्लस बी जो समीकरण इसका होल स्क्वायर लिया था,
लास्ट में जो ये तो शुरुआत में हमने लिया था, लास्ट में जो हमने समीकरण लिया था x² प्लस k इसका होल स्क्वायर, और वो हम किसके बराबर लेना था, ये देखो ये यहाँ पर पहले वाली जो समीकरण थी 2 नंबर, उसमें क्या था, उसमें था ax प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का दायां पक्ष है वो बराबर में होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके बराबरी ये लिया है और इसके बराबरी ax प्लस b का होल स्क्वायर लिया था। तो अब इसमें हम a और b का मान रख देते हैं। x² प्लस k का मान हमारे पास 2 आया, इक्वल टू a का मान कितना था 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, वर्गमूल लेते हैं दोनों तरफ, x² प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 2x प्लस 3। तो अब यहाँ से हमें दोनों चिन्ह लेने हैं, प्लस चिन्ह से x² प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये आ गया x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस का 2x है, और इससे x बराबर आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² 4 माइनस का 4ac अपॉन 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का b प्लस माइनस ये 8 हो गया, इसको हम 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 लिख देते हैं, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। हमें इसका एक मान है ये प्राप्त हुआ, ठीक है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। दूसरा मान हम माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह से देंगे x² प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3 और x² प्लस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इससे x का मान क्या आएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस का b, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 16 अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 16 है 4 है, तो 2 आयोटा आएगा। तो इस प्रकार से 2 मूल ये है और 2 मूल ये है, तो ये हमने ज्ञात किए हैं। x के 4 मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 घात की कोई भी समीकरण है, इसको हम इस तरीके से फेरारी विधि से हल कर सकते हैं। सबसे पहले दी गई समीकरण को ax प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर रखेंगे, फिर x² प्लस px प्लस k के होल स्क्वायर के बराबर रख के k का मान ज्ञात करना है और a और b दोनों का ज्ञात करके फिर लास्ट में दोनों तरफ बराबर करके प्लस और माइनस दोनों चिन्ह से हम 4 घात के समीकरण का हल करते हैं।